हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बिहार बीटीसी क्लास 6 अध्याय नंबर 14। इस चैप्टर का नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। बहुत अच्छी किताब मतलब चैप्टर है ये, कहानी जैसा है। सबीहा के अब्बा जो थे ना परेशान हो रहे थे, बार बार टॉर्च को ठोक रहे थे, साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। अरे आज ही तो छुट्टन नया सेल यानी बैटरी लगवा के लाया, फिर क्या हो गया इस कमबख्त टॉर्च को। यह देखकर सबीहा चुपचाप उनके हाथ से टॉर्च ले आई और एक कोने में बैठकर उसकी जांच करने लगी। मन में उन्हें सोचती गई कि देखो कहीं बल्ब फ्यूज तो नहीं हुआ। उफ, कैसी कस के घुमाई इसकी चूड़ी, हाँ खुल गई। बल्ब निकाल कर देखूँ, बल्ब तो बाहर से ठीक ही लग रही है, इसे वापस वैसे ही लगा देती हूँ। सेल तो नहीं डाले, फिर भी देख लेती हूँ। अरे ये क्या, एक सेल तो उल्टा लगा हुआ है। ये तो छुट्टन की करामात लगती है। 2 मिनट में सबीहा ने लौटकर जलती हुई टॉर्च अब्बा के हाथ में थमाई। खुशी से उन्होंने उसकी पीठ पे हाथ रखा और टॉर्च लेकर बाहर निकल गए। बोलिए, क्या आप टॉर्च ठीक कर सकते हैं? क्या बल्ब और सेल की सही पहचान है? आपको इस अध्याय में कई ऐसी बातों का अभ्यास आपको कराया जाएगा कि स्विच क्या होता है, विद्युत जो बिजली होती है किन चीज़ों से प्रभावित होती है और किन से नहीं। ऐसे सवालों के उत्तर जो होते हैं ना आपको मज़ेदार प्रयोग से मिलेंगे। इसके अलावा आगे की कक्षाओं में भी आप विद्युत यानी बिजली का प्रयोग करेंगे। इसमें है सावधानी, यहाँ सब प्रयोग केवल टॉर्च या रेडियो में लगने वाले सेल से किए जाएंगे। कहीं भूल से आप अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली कनेक्शन से प्रयोग ना करें, वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। चलिए, क्रियाकलाप 1, सेल से बल्ब का नाता कैसे जोड़ना है ये जानिए। एक सेल, टॉर्च वाला बल्ब, बल्ब होल्डर और तार के कुछ टुकड़े लीजिए। साइकिल ट्यूब का छल्ला भी रख लीजिए। क्या इन्हें जलाकर बल्ब जला सकते हैं? ठहरे, जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, हम सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले करना है कि तार को साफ करना है। नए तार पे पूरा प्लास्टिक चढ़ा रहता है। सबसे पहले तार के दोनों सिरों से लगभग 2 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक हटा दें। तार के दोनों सिरे से, तार के दोनों सिरे साफ होने चाहिए। दोनों सिरों पर पहले से ही प्लास्टिक हटा हुआ है और वे साफ नहीं है तो उन्हें रिगमॉल, पत्थर या किसी खुरदरी चीज़ से घिसकर चमका लें। फिर सेकेंड पॉइंट, बल्ब और होल्डर की जांच। बल्ब के अंदर पतले तार का एक छोटा सा कुंडल होता है, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं। हैंडलेस से देखिए कैसा है। अगर कुंडल टूटा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा, ऐसे फ्यूज बल्ब को बदलना पड़ेगा। यह टॉर्च बल्ब तो छोटा है पर घर में लगा बल्ब बड़ा होता है, इसलिए उसमें कुंडल साफ दिखाई देता है। बल्ब के नीचे घुंडी को देखें, ठीक है। कुंडल के तार का एक सिरा अंदर ही घुंडी से जुड़ा रहता है। कुंडल का दूसरा सिरा बल्ब के चूड़ी से जुड़ता है, ठीक है। इसलिए घुंडी और चूड़ी ही इस बल्ब के 2 सिरे कहलाते हैं। चित्र 14.1 को देखकर बल्ब की बनावट समझने की कोशिश करें, ठीक है। बल्ब होल्डर में कसकर फंसाया जाता है। इससे बल्ब की चूड़ी होल्डर की चूड़ी से मतलब जो है जुड़ जाती है और बल्ब की घुंडी जो है ना होल्डर की घुंडी से जुड़ जाती है। होल्डर की घुंडी और चूड़ी दोनों ही एक एक पत्ती जुड़ी रहती है जो बाहर को निकलती है। क्या तुम इन पत्तियों को चित्र 14.1 में पहचान पाए? इन पत्तियों को होल्डर का सिरा कहते हैं। अगर तुम्हारे होल्डर के सिरों पर जंग लगी है तो उन्हें भी रेगमाल से घिसकर चमका लें। फिर दोनों सिरों पर एक एक तार का टुकड़ा कस के जोड़ दें। थर्ड पॉइंट, सेल के सिरे पहचानिए। सेल के भी 2 सिरे होते हैं, दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। दोनों देखिए, एक तरफ छोटी गुंडी बनी होती है, वहाँ क्या निशान है? ये प्लस निशान वाला सिरा धन सिरा होता है और चपटी सतह वाला है ऋण सिरा, जिसका निशान है माइनस। नुकसान से बचना है कि सेल के दोनों सिरों को तार से कभी मत जोड़े, नहीं तो आपका सेल मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, बढ़िया सा सेल होल्डर लेना है आपको। सेल के तारों को कैसे जोड़ना है, इसका एक आसान तरीका है। साइकिल ट्यूब को काट कर आप छल्ले बना सकते हो। छल्ला इतना चौड़ा हो कि जब उस सेल पर चढ़ाए तो इस सेल की घुंडी उससे ढक जाए। बस यही है आपका सेल होल्डर। यहाँ तक की तैयारी ठीक हुई, अब आगे बढ़िए। अब जलेगा बल्ब। बल्ब होल्डर से जुड़े दोनों तारों को सेल से जोड़ना है।
एक तार को सिल की घुंडी पे लगाना, दूसरे तार को सिल के चिपटे सिरे पे लगाना है। तारों के सिर को छल्ले के नीचे अच्छे से दबा दें। बस ऐसा करते आपका बल्ब जगमगा उठा या नहीं। अगर बल्ब नहीं जला तो तारे को सिरों को साफ करके ठीक से कस के लगाए, फिर भी ना जले तो शिक्षक को दिखाएं। 6 पॉइंट, अपना बल्ब बुझाएंगे कैसे? अपने सेल को फालतू में खर्च नहीं करना है तो क्या करें? बस सेल में लगा एक तार हटा दीजिए, हो जाएगा। ये पिक्चर में देख लीजिए कि किसका बल्ब जलेगा। इसमें दिखाई दे रहा है, मीनू का, गोलू का, सायरा का, किसका बल्ब जलेगा? आपने अपना बल्ब तो जला लिया, पर मीनू, गोलू, सायरा, अतुल, मुनिया ने जिन अलग अलग तरीके से बल्ब को तार से जोड़ा है वो देख लीजिए। ओ गॉड। हेलो। अब बताइए, सोच कर बताइए किस किस का बल्ब जलेगा और किसका नहीं जलेगा। आप खुद करके भी देखिए, आपने सही सोचा था या नहीं। बिजली का परिपथ, बल्ब जल रहा है तो जाहिर है उसमें से विद्युत धारा बिजली बह रही है। तो बल्ब को जलाने के लिए धारा कैसे पहुंची? बल्ब तक विद्युत धारा तार से पहुंचता है। सेल जो देख रहे हैं आप, पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है, तो सेल से तार में, और तार से बल्ब में, और फिर बल्ब से होकर तार के जरिए सेल के दूसरे सिरे, ठीक है, दूसरे सिरे तक धारा के प्रवाहित होने का ये एक पूरा चक्कर लगता है। तो विद्युत धारा के आने जाने के इस चक्कर को परिपथ सर्किट कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब पहले क्या बोला, सेल से तार में, तो ऐसे पॉजिटिव आप देख रहे हैं धनात्मक, तो सेल से होते हुए तार में गया, और तार से होते हुए बल्ब में गया। अब बल्ब से होते हुए फिर सेल के दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने का एक चक्कर लगता है। तो इस आने जाने के इस चक्कर को परिपथ कहते हैं। आपने भी यह बल्ब जलाने के लिए कई परिपथ बनाए हैं। धारा जब बहती है तो हम कहते हैं सर्किट पूरा या चालू है। सर्किट में विद्युत धारा नहीं बहती तो हम कहते हैं सर्किट अधूरा या कहीं से कटा हुआ है। तो हम कैसे पता करें किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रही या नहीं? तो हम क्या करेंगे, शुरू में हम एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये शुरू में हम खुले सिरों को, जो चित्र देख लीजिए 14.3 की तरह विद्युत परिपथ बनाएंगे। फिर हम उसके तारों को काट कर कटे तारों के सिरों के बीच में तरह की चीज़ जोड़ कर देखेंगे कब बल्ब जलता है कब नहीं। जिस वस्तु या पदार्थ के बीच में जोड़ने से बल्ब जलता उसे विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत धारा के बहने में कम रुकावट डालते हैं, बल्ब जलता रहता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सर्किट में रखने से बल्ब नहीं जलता है, इन्हें कुचालक कहते हैं। कुचालक धारा को बहने से रोकता है, बल्ब जल ही नहीं पाता है। चलिए हो जाइए तैयार चालक और कुचालक को पहचानने के। लोहे की चाबी से शुरू कीजिए। तारों के खुले सिरों के बीच चाबी को जोड़कर देखिए बल्ब जलता है या नहीं। फिर तालिका में दी गई वस्तुओं को तार से जोड़कर पता कीजिए वो चालक है या कुचालक। पहले लोहे की चाबी, फिर कांच की पट्टी, फिर चौक, फिर 50 पैसे का सिक्का, फिर सूती धागा या कपड़ा, कागज, धातु की थाली, लोहे की कील, ये इत्यादि। ढेर सारी चीज़ों से यह प्रयोग करना है कि कुछ तालिका में लिखी है और चीज़ें लेकर देखिए, जैसे लकड़ी, रबड़, तांबे का तार, प्लास्टिक, पेचकस की नोक, पेचकस का हैंडल, बल्ब, काली चपड़ी, एल्युमिनियम की पन्नी, पेंसिल के शीशे का टुकड़ा इत्यादि। आपने लोहे की कील से भी प्रयोग करके देखा है। लोहे की कोई भी चीज़ लीजिए, जैसे चूड़ी, तार या लोहे की पत्ती, क्या नतीजा वही निकलता है। अब सोच कर देखिए कि सर्किट बनाने से पहले तार के सिरों से प्लास्टिक क्यों हटाते हैं, यानी सर्किट बनाने से पहले तार के सिरों से प्लास्टिक क्यों हटाते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हमने क्या रुका कि हाँ अब स्टार्ट करते हैं। अब तालिका 14.4 के आधार पर आप धातुओं के बारे में कोई नतीजा निकाल सकते हैं। सुनीता की टोली का बल्ब नहीं जल रहा था। परेशान होकर उसने बगल में बैठी सोनी से मदद मांगी। सोनी ने देखते ही कहा, ओह तुम्हारे बल्ब होल्डर की पत्तियों पर कितना जंग लगा।
इन्हें रेगमॉल से घिसकर तो साफ करो। सुनीता की टोली वालों ने तुरंत पत्तियों को चमकाया और उन्हें सेल और बल्ब होल्डर से जोड़ा। बस फिर क्या था, बल्ब झक से जल पड़ा। बल्ब होल्डर की पत्तियों पर जंग लगने से बल्ब क्यों नहीं जल रहा था, अपने शब्दों में समझाइए। हवा चालक या कुचालक, कांच, रबड़, लोहा आदि के साथ अपने प्रयोग किए। अगर हम आपसे हवा के बारे में पूछे तो क्या बता सकते हो वो चालक है या कुचालक? अरे किस सोच में पड़ गए आप हवा के साथ ही प्रयोग कर चुके हैं। 14.4 वाला परिपथ जिसमें तार के सिरे खुले पड़े थे आपने बनाया ही है। क्या ऐसे परिपथ में बल्ब जलता है? 14.4 पिक्चर देखिए, ये हमारा 14.4 खुला सिरा है तारों का। अब हवा को क्या कहेंगे, विद्युत धारा का कुचालक या चालक? सोचिए, हवा का कुचालक होना हमारे लिए कितने फायदे की बात है। कल्पना करके लिखिए कि अगर हवा कुचालक नहीं होती तो किस तरह की गड़बड़ी हो जाती। अध्याय के शुरू में आपने सबीहा और छुल्टन की कहानी पढ़ी थी। सबीहा ने टॉर्च की पूरी जांच करके पाया था उसमें छुल्टन ने एक सेल उल्टा डाल रखा था। टॉर्च में 2 सेलों को कैसे डालना चाहिए, सेलों से बल्ब तक सर्किट कैसे पूरा होता है, चलिए हम समझे। टॉर्च के सेल के बारे में जानिए। टॉर्च में 2 सेल हमेशा इस तरह डालते हैं कि एक सेल की घुंडी वाला धन सिरा दूसरे सेल के चपटे ऋण सिरे को सीधे या किसी धातु के जरिए छूता रहे। अब सोचिए कि छुट्टा ने क्या गलती की थी। हाँ, उसने सेलों को उल्टा जोड़ दिया था, इसलिए उसकी टॉर्च का बल्ब नहीं जल रहा था। और टॉर्च का बटन देखिए, इसने सबसे पहले क्या किया था, पिक्चर में आप देख कर समझिए। टॉर्च बल्ब नहीं जल रहा है तो देख लीजिए, इसने पहले वाले में आप देख रहे हो कि किस तरह सीधा पर बल्ब जलता है। दूसरे में क्या हुआ है कि उसका जो सेल है ना, वो जो सेल की घुंडी वाला धन सिरा है, हाँ, तो उसका जो दोनों अपोजिट करते हैं, जिस वजह से बल्ब नहीं जलेगा, इस वजह से नहीं जल रहा था। अब टॉर्च का बटन या स्विच। अब सबीहा के टॉर्च के सर्किट को हम ध्यान से देखेंगे। आप भी कहीं से एक टॉर्च लेकर साथ ही उसके अंदर का सर्किट पहचानने की कोशिश करें। याद है आपने सर्किट में बल्ब बुझाने के लिए एक तार को हटा दिया था, पर टॉर्च के सर्किट में बल्ब को जलाने बुझाने का क्या इंतजाम है, चित्र 14.6 की मदद से समझे। जैसा कि इन चित्र में 14.6 में देख लीजिए क्या हुआ है। जैसा कि इन चित्रों में दिखाया गया है, टॉर्च के बाहर एक बटन या स्विच लगा रहता है। इसी को दबाकर आगे खिंचाने से बल्ब जलता है। स्विच को पीछे हटाने से बल्ब बुझ जाता है, यानी स्विच से ही सर्किट को पूरा या अधूरा किया जाता है। टॉर्च को अब खोल कर देखते हैं। बाहर से स्विच प्लास्टिक का था, पर अंदर से उसमें एक लोहे की पत्ती जुड़ी है। स्विच को आगे पीछे करने पर यही पत्ती आगे पीछे होती है। जब पत्ती आगे की ओर होती है तो बल्ब को एक छुरे से छू जाती है। अब आप चित्र 14.6 और 14.7 की मदद से बता सकते हैं कि स्विच की पत्ती बल्ब के किस सिरे को छूती है, चूड़ी वाले सिरे को या घुंडी वाले सिरे को। यह देख लीजिए, यह हमारा स्लाइड स्विच है। ये प्लास्टिक का आवरण उस पर लगा हुआ है और ये बल्ब है अंदर, और ये विद्युत सेल है जो आप देख रहे हो। अब देखिए कि टॉर्च में सेल और बल्ब का सर्किट कैसे बनता है। जब टॉर्च को बंद हम करते हैं तो बल्ब का जो घुंडी वाला सिरा होता है ना, वो सीधा सेल की घुंडी को छूता है। बल्ब का घुंडी वाला सिरा सेल की घुंडी को छूता है। बल्ब का यह सिरा दोनों सेल को आपस में कस कर सटा रहना चाहिए। चलिए, इसलिए इस टॉर्च के निचले ढक्कन में एक मोटे तार का स्प्रिंग है। स्प्रिंग होने से बल्ब की घुंडी और दोनों सेल आपस में सटकर जुड़े रहते हैं। देखे, स्प्रिंग वाला तार टॉर्च के किनारे किनारे ऊपर जा रहा है। ऊपर इस तार के साथ स्विच की पत्ती जो है ना जुड़ी हुई है। बस यही है टॉर्च का सर्किट। स्विच को ऊपर दबाए तो पत्ती ऊपर जाकर बल्ब के एक सिरे को छूता है और सर्किट पूरा होता है, बल्ब जल उठता है। अब सोच के बताए कि सबीहा की प्लास्टिक की टॉर्च का सर्किट तो आपने देखा ही होगा। मीना की टॉर्च स्टील की है। उस टॉर्च में नीचे से ऊपर को आता कोई तार नहीं। बताइए कि इस टॉर्च में सेल के नीचे से लेकर स्विच तक का सर्किट कैसे बनता है।
यदि आपके पास प्लास्टिक की टॉर्च है तो देखिए उसकी बनावट सबिया के टॉर्च से मिलता जुलता है कि नहीं। यदि नहीं तो यह पता करने की कोशिश करें कि सर्किट कैसे बनता है। बल्ब में रोशनी कहाँ से है ये पता करें। कभी सोचा है बल्ब में रोशनी कैसे आती है। गैस या मिट्टी के तेल के लैंप में तो आग जलाने से रोशनी होती है, पर बल्ब के पतले से तार के कुंडल में क्या होता है, वहाँ तो कोई आग नहीं जलती है। जलते हुए बल्ब को ज़रा छू कर देखें कि कुछ बल्ब जो है ना गर्म लगा। आपने देखा कि बल्ब जलते समय काफ़ी गर्म हो जाता है। हम तो सिर्फ बल्ब का कांच ही छू कर देख पाते। बल्ब का कांच इतना गर्म होता है कि ज़रा सोचें बल्ब का कुंडल जिसमें बिजली बहती उसका कितना गर्म होता होगा। क्या आपने लोहार के यहाँ लोहा गर्म होते देखा है। भट्टी में तपने से लोहा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे जो प्रकाश निकलने लगता है, ऐसा कुछ जलते बल्ब के साथ भी होता है। विद्युत धारा से बल्ब का कुंडल इतना अधिक गर्म हो जाता है उसमें से भी रोशनी निकलने लगती है, बल्ब जगमगा उठता है। आगे बल्ब की कहानी में हम पढ़ेंगे कि दुनिया का पहला बल्ब कैसे बना था। बल्ब का आविष्कार एडिसन की कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है बल्ब का आविष्कार की। हम भले ही बल्ब बड़ा ही सरल सा उपकरण लगे, बस बटन दबाया और बल्ब जल उठता है, पर जानते हैं कि कितने ही वैज्ञानिक की सालों की कड़ी मेहनत इस सरल से उपकरण में छिपी हुई है। बिजली का बल्ब जलाने या बनाने की कोशिश लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी। जब तक वैज्ञानिक अपने प्रयोग द्वारा ये जान चुके थे कि किसी तार से बिजली बहाए तो वो गर्म हो जाता है। कुछ तार में बिजली बहने से इतने अधिक गर्म हो जाते हैं कि उसमें से प्रकाश निकलने लगता है। पर ऐसे तारों के साथ एक बड़ी समस्या थी कि ऐसे तार कुछ ही पल जलकर टूट जाते थे। तब तक ये समस्या न सुलझती, बल्ब बना पाना नामुमकिन था। बस इसी चुनौती से निपटने के लिए उसमें दुनिया भर के नामी गिरामी वैज्ञानिक जुटे हुए थे। इसमें से एक खोजी थॉमस एडिसन भी थे। बिजली का बल्ब सबसे पहले बनाने का श्रेय एडिसन को जाता है। एडिसन की जीवनी बड़ी ही रोचक है। उसमें बड़ा आविष्कारक मानव इतिहास में शायद ही कोई होगा। अपने पूरे जीवन में स्कूल लगभग 3 मंथ के लिए गए थे। वो बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे। खुद प्रयोग कर कर के उन्होंने विज्ञान सीखा। किसी भी तकनीकी समस्या को समझने और उसका हल ढूंढने के लिए निकालने का सचमुच कमाल का हुनर था उनमें। क्या आप जानते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 1000 से अधिक आविष्कार किया। प्रतिभा के धनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी एडिसन को बल्ब बनाने में कई साल लगे। सबसे पहले उन्होंने प्लेटिनम धातु के एक धागे जैसे पतले धार तार में विद्युत बहाकर देखा। उन्होंने पाया कि तार गर्म होकर रोशनी देने लगा। ऐसे तार कुछ ही पल बाद जाकर टूट गए। एडिसन ने सोचा अगर तार के आसपास से हवा हटा दी जाए तो क्या तब भी तार इतनी जल्दी जल के टूट जाएगा। फिर क्या एडिसन जुट गए इसका जवाब ढूंढने में। उन्होंने सबसे पहले कांच का एक खोखला बल्ब बनाकर उसमें प्लेटिनम तार का एक कुंडल फिलामेंट जो है ना वो फिट कर दिया और बल्ब की सारी हवा निकाल दी। एडिसन ने जब इस फिलामेंट में बिजली बहाई तो बल्ब जलने लगा। खुशी की बात यह थी कि इस बार बल्ब लगातार 8 मिनट तक जलने के बाद ही फ्यूज हुआ। एडिसन समझ गए वे सही रास्ते पे। शायद प्लेटिनम की जगह किसी और पदार्थ का फिलामेंट ज़्यादा देर तक जले। इस उम्मीद उन्होंने कई तरह के फिलामेंट से प्रयोग किए। शुरू में जो फिलामेंट लेते वो गर्म होकर भस्म हो जाया करता था। एडिसन चाहते थे कि फिलामेंट का तार लंबे समय तक रोशनी दे और सस्ता भी। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना काजल पूते धागे यानी कार्बन फिलामेंट को फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जब ऐसे धागे फिलामेंट का बल्ब बनाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। ये मतलब फिलामेंट बिजली के बहने पर कुछ मिनट नहीं बल्कि पूरे 45 घंटों तक लगातार प्रकाश देता रहा। परिणाम वाकई काफ़ी उत्साहवर्धक था, पर इससे भी अच्छा और अधिक टिकाऊ फिलामेंट खोजने की ज़रूरत थी। बस एडिसन चालू हो गए और अलग अलग किस्म के धागों के फिलामेंट बनाकर प्रयोग करने में। एक दिन उन्होंने गर्मी से बेहाल एक आदमी को बांस के बने हाथ के पंखे का इस्तेमाल करते हुए देखा। तुरंत उनके दिमाग में विचार आया क्यों ना बांस की रेशे का भी फिलामेंट बनाकर देखा जाए। उन्होंने उस आदमी से अनुरोध करके उस पंखे से बांस की एक चिप्पी निकाल ली। उस चिप्पी से एक रेशा निकालकर रेशे के ऊपर धातु लेप लगाकर उसका फिलामेंट बनाया। फिर उसे बल्ब में जलाकर देखा। नतीजा कमाल का था। यह बल्ब बिना फ्यूज हुए कई दिनों तक जलता रहा। एडिसन अब कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंचे तो वे अलग अलग किस्म के बांसों के फिलामेंट बनाकर प्रयोग करने लगे। उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यहाँ तक एक अच्छा सस्ता और टिकाऊ बल्ब बनाने की खातिर उन्होंने जापान में खास अपने लिए एक विशेष किस्म का बांस उगवा कर आयात करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही वह सूत के आधार पर एक ऐसा फिलामेंट
बनाने में सफल हो गए, जो बांस के फिलामेंट से भी बेहतर था। एडिसन की खोज अब पूरी हो चुकी थी। वे दुनिया को पहला विद्युत का बल्ब दिखाने के लिए तैयार थे। उनके इस आविष्कार की सबसे पहली खबर 1879 के दिसंबर माह में अमेरिका के अखबार में छपी। इस खबर से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। हर तरफ उनकी इस खोज की चर्चा होने लगी। कुछ लोग एडिसन के इस दावे को मानने को तैयार ही नहीं थे। करीब 3000 लोगों के सामने खूब धूमधाम से एडिसन ने बिजली के कई बल्ब को जलाकर अपनी खोज का प्रदर्शन किया और सभी को भरोसा हो गया। हम आज भी अपने घरों में कुछ ऐसे ही बल्ब जलाते, बस अंतर यही है हमारे बल्ब के कुंडल एक खास धातु के बने होते हैं जिसका नाम है टंगस्टन। और ये सब इंग्लिश में वर्ड है जो देख लीजिए, जो आप याद कर लीजिएगा। और सेल के जो दो ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। सेल के एक ध्रुव से तार द्वारा बल्ब और स्विच से होकर दूसरे ध्रुव तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इस परिपथ को पूरा होना कहते हैं। यानी सेल के एक ध्रुव से तार द्वारा बल्ब और फिर स्विच से होकर दूसरे ध्रुव तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब परिपथ का पूरा होना कहते हैं। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आजकल बल्बों के फिलामेंट इन टंगस्टन के बने होते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो रोककर। तो इस तरह हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया।